अभी अगर किसी की ट्रीटमेंट चल रही है ओरल कैंसर की, हम्म, सो उसका चूइंग डैमेज हो जाए, मतलब उतना वो इफेक्टिवली चू नहीं कर पाएगा, तो उसमें वो क्या कर सकता है अभी? पहले तो अगर आप च्यूइंग डिफेक्टिव हो चुकी है आपकी, हाँ। तो आप रिकंस्ट्रक्शन पे जा सकते हो। वी हैव एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नाउ अ डेज इन डेंटिस्ट्री, जिसमें फेशियल रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, प्रोस्थेटिक रिहेबिलिटेशन हो सकता है। अभी इम्प्लांट्स के थ्रू हम लोग रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ऑब्चुरेटर बनाकर दे सकते हैं, प्रोस्थेटिक रिहेबिलिटेशन होता है जिससे हम लोग माउथ, नोज ये सब रिहेबिलेट कर सकते हैं। अगर डिफेक्टिव हुआ है, सपोज आपके हाफ मैंडिबल मुझे कट करने पड़े जॉ ओरल कैंसर की वजह से, तो वो रिकंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। आज के डेट में नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल नाउ अ डेज विद एडवांस टेक्नोलॉजी। एंड अगर किसी का मुंह ही खुल नहीं रहा है इस वजह से, क्योंकि बहुत लोगों के मुंह तो नहीं खुलते हैं। इस केस को हम लोग OSMF बोलते हैं। जो आप बता रहे हो, किसी का मुंह मुंह नहीं नहीं खुल खुल रहा रहा है। है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुपारी खाते हैं, पान खाते हैं, मोस्टली सुपारी, या फिर जेनेटिक भी हो सकता है, बट मोस्टली सुपारी की वजह से ही होता है। तो अगर मुंह नहीं खुल रहा है तो उसको OSMF बोलते हैं, जिसमें आपका स्क्वामस सेल फाइब्रोसिस होता है। तो फाइब्रोसिस ही आपका केराटिनाइजेशन है, मतलब केराटिन का बैंड्स बनते हैं। तो उस केस में भी हम लोग पेशेंट को पहले फिजियोलॉजिकली एक्सरसाइज देते हैं करने के लिए, फिर हम लोग कुछ इंजेक्टेबल्स देते हैं, वंस इन अ वीक करके पहले स्टार्टिंग में 3 मंथ्स के लिए देना पड़ता है, फिर वंस इन अ मंथ फॉर 6 मंथ्स, फिर वंस इन अ ईयर। ऐसे इंजेक्शंस के साइकिल से जो पेशेंट को मुझे देना पड़ता है, तो वो डिसॉल्व हो जाता है। पेशेंट को जो सुपारी है, पान मसाला, ये सब छोड़ना पड़ेगा, और कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जो पेशेंट को करना पड़ता है। सो माउथ ओपनिंग उनकी बहुत अच्छी नहीं होती है, बट एटलीस्ट पहले से अच्छी हो पहले जाती से अच्छी उनकी माउथ ओपनिंग हो हो जाती है। सो जाती इसमें कितना टाइम लगता है? जाता है 6 to 7 मंथ्स टाइम एंड जाता 6 to 7 मंथ उनको वो नहीं लेना है, है। मतलब नहीं ना नहीं, गुटखा खाना हाँ, है, ना नहीं पान मसाला, नहीं ये सब नहीं, कुछ भी नहीं करना। अगर वो आप ले रहे हो और आप ट्रीटमेंट भी करा रहे हो साथ में, तो फिर कोई यूज नहीं है उस यूज चीज नहीं है, का क्योंकि आप वैसा। हाँ, डैमेज भी कर रहे हो और फिर हाँ, दवाई भी तो ले रहे कोई हो। यूज नहीं है। जैसे मैंने अपने क्लिनिक पे ठाणे सेंटर पे किया था, एक पेशेंट का फुल माउथ रिकंस्ट्रक्शन था, साथ ही साथ हम लोगों ने उसकी माउथ ओपनिंग को भी ओपन किया। तो मैंने पेशेंट को निकोटिन गम्स दिए थे, सो डेट कि उनका जो थर्स्ट लेवल है, जो उनको लगता है कि मुझे लेना ही लेना है, वो छोड़ नहीं सकते, तो वो सब गम्स के थ्रू हम लोगों ने सब्सटीट्यूट दिया था। प्लस हम लोगों ने इंजेक्टेबल्स दिए थे, सो डेट कि उनकी माउथ ओपनिंग हो सके। फिर उनके फुल माउथ क्राउन्स के हम लोगों ने रिहेबिलिटेशन किया था।